election, during the time of the election, तीपरा मोथा ने एक कमिटमेंट दिया था कि हमारे जो माधवबारी में जिन लोगों को गोली लगा था, उनको गोली मारा गया था, उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हमने और एक प्रॉमिस किया था कि विश्वजीत देबबर्मा, पिंटूलाल चाकमा और मंत्रीलाल काइपिंग का फैमिली को भी एक हम लोग कॉम्पनसेशन देंगे। हमने माधवबारी के बारे में बात किया था। यहाँ में हमारे संग सुमित देबबर्मा, रवि कुमार देबबर्मा, बहुत देबबर्मा, शंकर देबबर्मा और मौतम देबबर्मा हैं। इन पांचों लोगों को जब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो इनको गोली लगा था। एडीसी ने पूरा अपना काम करके इन पांचों लोगों को हमने अब नौकरी दिया है। मैं जानता हूं कि ये हमारा कमिटमेंट था पहले से, लेकिन बहुत लोग शायद भूल चुके हैं, बहुत लोग भूल भी जाते हैं इलेक्शन खत्म होने के बाद। लेकिन ये मेरा कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे सीएम को, हमारे ईएम्स कमल कोला यहाँ में है, यहाँ में हमारे राजेश त्रिपुरा है, विजय बाबू है यहाँ में, और हमने सब ने ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया है। और अब हमारे ये जो 5 लोग हैं जिनको गोली लगा था जब माधवबारी का प्रोटेस्ट हुआ था, उनको नौकरी दिया जा रहा है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक एवरीवन फॉर कीपिंग आवर प्रॉमिस। कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और पॉलिटिक्स में आजकल कमिटमेंट बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नौकरी हो चुका है। ये नौकरी से इनका जो चोट, इनका जो दर्द है वो वापस तो नहीं जाएगा, लेकिन ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक जेस्चर है कि हम आपको नहीं भूले हैं, आपके खराब समय में हमने नहीं भूला। और आज क्योंकि हमारा समय थोड़ा ठीक चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको भूलेंगे। तो ये पांचों को हम लोग ये अपॉइंटमेंट लेटर्स है इन लोगों का, इनको हम देने वाले हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। बहुत लोगों को लगेगा शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पिपरासा होने के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, आज ये लोग नेता नहीं है लेकिन इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है और इनका सैक्रिफाइस, इनका बलिदान ऐसा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमने इनको ये जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर हम दे रहे हैं। ये वायलेंस से हमारा स्टेट का छवि खराब होता है और जो अटैक्स हुआ है, वेदर जर्नलिस्ट के ऊपर हुआ है, कहीं में लॉयर्स के ऊपर हुआ है, कहीं में वर्कर्स के ऊपर हुआ है, कोई भी पार्टी से ऐसा रकम का वायलेंस से हमारा स्टेट का छवि भी खराब होता है और इस वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये सब चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और मुझे लगता है कि पुलिस को कोई भी गुंडा हो, कोई भी पार्टी से हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए एंड दे शुड बी अरेस्ट। हैव यू सीन द विजुअल्स जहां में मेरे ऊपर अटैक हुआ था एसडीएम ऑफिस में 9 अप्रैल में? सीसीटीवी कैमरा में ये है, लेकिन क्योंकि प्रद्युत मानिकी के ऊपर अटैक हुआ तो शायद दूसरा मीडिया को इतना शॉक नहीं होगा, लेकिन वो भी सबके सामने अटैक था, विजुअल था, सीसीटीवी कैमरा में था, एसडीपीओ के ऑफिस में हुआ। कोई भी एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है उसमें? जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूं तो कॉमन मैन का क्या होगा? इसके खिलाफ जब एक बार गुंडा लोग बच जाते हैं गुनाह करके, तो उनके पास भी वो भी लैक्स हो जाते हैं। और पुलिस को जब कहा जाता है कि डोंट अरेस्ट, तब इसमें क्राइम ही बढ़ता है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि एनी क्रिमिनल्स, कोई भी पार्टी से कहीं भी उनका वोट हो, दे शुड बी अरेस्टेड। वायलेंस करके किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा है कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, किसी ने एक आदमी भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर प्रद्युत मानिकी को भी अटैक करके कोई अरेस्ट नहीं होगा, तो आम जनता को अटैक करके किसी का ऑफिस जलाने से भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई अरेस्ट नहीं होता है। स्टेट
और कल अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाए पावर में तो वो भी यही चीज करेगा। ये हमारे कल्चर में आ चुका है और ये कल्चर को बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए जो ऊपर में बैठा है, जो मैं भी हूँ अपने पार्टी में ऊपर में बैठा हूँ, मानिक सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री विप्लव जी है, मानिक शाह है, जितेंद्र चौधरी है, मेवार कुमार जमातिया, NC देवर्मा है, हम सबको एक संग एक डिसीजन लेना चाहिए कि ये करके किसी को कुछ मिलता है, ये करके किसी को कुछ फायदा मिलता है, किसी को फायदा नहीं मिलता है। इनफैक्ट हमारा स्टेट का नुकसान होता है, लॉ एंड ऑर्डर टूटने से पुलिस का मोराल टूटता है और इससे हम क्रिमिनल्स को ही पनाह देते हैं। आई थिंक ये बहुत ही दुख का बात है कि आज कोई भी पावर में रहे वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, उनको प्रोटेक्शन करता है। बी इट द बीजेपी, बी इट द CPM और एनी अदर पार्टी जो 88 से 93 में था, वो भी ऐसी करता है। राज्य में मतलब कानून की शासन है नहीं, गणतांत्रिक जो अधिकार है वो भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। और अभी तक उस दिन जो 8 तारीख को शायद एक पत्रकार की ऑफिस में अटैक हुआ था, जो लोग मारपीट कर रहे थे उसके छवि भी है, लेकिन वो अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे इसके विषय में? आप क्या कहेंगे जब मेरे ऊपर अटैक हुआ? क्योंकि मैं अगरतला का नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर यहाँ में नहीं हूँ, तो अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा, मोहनपुर में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तब आप इतने नाराज क्यों नहीं थे? उस समय भी जो गुंडा था वो भी CCTV कैमरा में था, इतने लोग थे, पुलिस को ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मतलब क्या है इसका मैसेज क्या है? कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तो ये शुरुआत था वो मेरे ऊपर अटैक, ये चलते रहेगा, ये पॉलिटिकल वायलेंस कल्चर में है और मुझे बहुत दुख लगता है कि ऐसे रकम के वायलेंस से नुकसान हमारा स्टेट का ही होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी के ऊपर भी अटैक हो, दे शुड बी अरेस्टेड। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे ये जो 5 लोगों को गोली मारा था, एक पुलिस सस्पेंड हुआ। माधवबारी में जब 5 लोगों को गोली मारा गया था, इनके पास तो कोई हथियार नहीं था, इनके पास तो कोई छुरी तलवार या बंदूक नहीं था, तभी भी इनको गोली लगा है। कोई अरेस्ट हुआ, कोई सस्पेंड हुआ। तो ये बात आपको सोचना चाहिए कि किसके ऊपर हमला करने से कोई सस्पेंड नहीं होता है। और मीडिया को भी एक बार अंदर से देखना चाहिए कि जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो मीडिया इतना नाराज क्यों नहीं था। आज जब अगरतला में हो रहा था, क्योंकि एक बार आपने छूट दे दिया किसी को, प्रशासन को, वो प्रशासन वापस आपको मारेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आपको भी सोचना चाहिए।